हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 21 स्टडी क्लासेस। आज हम देखेंगे CAT सेट और NRA लागू, जो अभी लागू हुआ है। इसकी परसों जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब सेट और NRA लागू किया जाएगा, जो कि एक बहुत क्रांतिकारी संपूर्ण फैसला है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि जो परीक्षाएं होती थी अब इसमें कर दिया गया है SSC या IBPS और रेलवे, इस तीनों जो परीक्षाएं हैं कि एक ही परीक्षा, अब इनकी कॉमन एक ही परीक्षा करा ली जाएगी, जिससे उस हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। जैसे कि इनका तीनों का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसके बाद में अगर कोई IBPS की वैकेंसी आती है उसका एक परीक्षा अलग कराई जाएगी, उस आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। और ये जो सेट है ये 3 वर्ष तक इसकी मान्यता होगी। जैसे कि टेट होता है इस तरीके से अब ऑल इंडिया में एक ही परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। चलिए देखते हैं इसके आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि है CET सेट जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और किस तरीके से ये लागू किया जाएगा। तो दोस्तों एक दिया है NRA, जो कि है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों ये दो चीज़ें अब अपने यहाँ पे लागू हो जाएंगी, सेट और NRA। चलिए देखते हैं दोस्तों। देश के कई करोड़ युवा हर साल रोजगार हासिल करने के लिए SSC, रेलवे और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षा देते हैं ताकि वो सरकारी नौकरी हासिल कर सकें। तो फ्रेंड, अब सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अब दोस्तों तीनों विभाग की जो परीक्षाएं हैं अलग अलग ना होके एक ही परीक्षा में कराई जाएंगी और इसी जगह पे सिर्फ एक परीक्षा जिसके नाम दिया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका नाम दिया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस तरह के बदलाव को क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। नेक्स्ट दिया है जो सेट है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार से जुड़ी सरकारी नौकरियों को ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट नाम दिया गया है। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा इसको सेट नाम दिया गया है। दोस्तों NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि ये परीक्षा कराएगी दोस्तों, उसकी जो नाम दिया गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए जिस एजेंसी का निर्माण किया है उसका नाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA रखा गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के जो फ़ायदे होंगे उसके बारे में देखते हैं। अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा से उम्मीदवार और सरकार के पैसे और समय बचेगा। परीक्षा के लिए सालों साल के इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब एक ही परीक्षा पास करके कई नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों जैसे कि अब इसके बारे में फुल डिटेल अभी आपको आगे बताते हैं। इस परीक्षा में मिले नंबर को अगले 3 वर्ष, दोस्तों इस जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो भी आपको नंबर मिलेंगे उसके अंक की मान्यता 3 साल रखी गई है। 3 साल तक वो मान्य होगा। जिस स्टेट का होता था 6 महीने में, उसी तरीके से इसका भी होगा। तो इसकी मान्यता रखी गई है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हर साल परीक्षा देने की झंझट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया भी छोटी हो जाएगी, यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तक की परीक्षा में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ता था, वो कि अब इसमें नहीं होगा। सेट परीक्षा में महिला उम्मीदवारों की बहुत फ़ायदा होगा। उन्हें परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सेट के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। यानी 10वीं पास के बाद सेट देने वाले उम्मीदवारों से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के मुकाबले आसान सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि दोस्तों अभी हाई स्कूल से जो पेपर देगा इसका सेट का, तो उसका पेपर जो थोड़ा होगा सिंपल होगा और जो ग्रेजुएशन होगा उसका थोड़ा टफ किया जाएगा।
नेक्स्ट दिया है दोस्तों सेट ऑनलाइन एलिजिबिलिटी टेस्ट महत्वपूर्ण, इसके पॉइंट देख लेते हैं। अलग अलग आवेदन पत्र नहीं देने होंगे। अब भारत में करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्ज़ाम नहीं देने होंगे। इससे पहले इन सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था और हर परीक्षा 3 चरणों में होती थी दोस्तों। अब इसके लिए एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा और एक बार पेपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और आखिर में इंटरव्यू के जरिए किसी उम्मीदवार का चयन किया जाता था। लेकिन नई व्यवस्था जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया, इसके तहत अब इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होंगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे सेट का आयोजन होगा। एक वर्ष में 2 बार सेट का आयोजन किया जाएगा। हर 6 महीने में इसका एक बार पेपर होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी एक वर्ष में 2 बार सेट का आयोजन करेगी। जो इसका पेपर कराएगी वो दोस्तों नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो RA, जिसका मैंने आपको ऊपर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों जो सभी प्रश्न वास्तविक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें होंगे, जैसे कि अभी तक होते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवालों वाले प्रश्न होंगे। 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र होगा दोस्तों। अब तक सभी परीक्षाओं में केवल 2 भाषाओं में प्रश्न पत्र पूछे जाते थे और ये भाषा आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी ही हुआ करती थी। लेकिन अब छात्रों को 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया गया है। अब उम्मीदवार क्षेत्रीय भाषा में भी ये परीक्षा दे पाएंगे। अब दोस्तों पहले क्या होता था, इंग्लिश या हिंदी में पेपर आता था। अब ये 12 भाषाओं में पेपर दिया जाएगा, जिसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उस हिसाब से वो भर सकता है, उसमें फॉर्म में उस प्रकार से उसका पेपर आएगा। समय और पैसा बचेगा। उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा, एक ही शुल्क देना होगा और एक ही बार एग्ज़ाम में बैठना होगा, यानी इससे पैसा और समय दोनों की बचत होगी। तो दोस्तों ये है संपूर्ण जानकारी सेट के बारे में, जो कि अब ये लागू हो गया है। ऑल इंडिया में एक ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। जैसे बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के लिए पहले अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अब एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी से तीनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इनका एग्ज़ाम कराएगी। तो इससे दोस्तों काफ़ी स्टूडेंटों को फ़ायदा होगा कि जैसे हर बार किसी के लिए अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा और एक ही बार में एक पेपर होगा। इससे अधिक अगर अंक पाना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम जैसे 6 महीने में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसके बाद में फॉर्म डालकर उसमें पेपर दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके और अपनी तैयारी उस हिसाब से की जा सके, जिससे आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।